अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं ईद के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम। ईद का दिन है और ईद के दिन खुशियों के साथ एक खुशियों के गुलदस्ते के साथ आज मौजूद है, क्योंकि मेरे जो आज प्रोग्राम में पैनल है ईद के दिन खुसूसी हवाले से स्टूडियो में हम नहीं हैं, तो ईद के माहौल के लिहाज से, ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिहाज से मेरे साथ सियासतदान भी हैं, वुकला भी हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में। और यकीनी तौर पर कोशिश है जी कि आज के दिन के हवाले से क्या हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को सामने रखते हुए आज के दिन के लिहाज से हम किस तरह उन चीज़ों को सीख कर पेनिट्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि वो तब्दीली जो हम जिसकी बात करते हैं वो हमें नजर आए। तो आज का खुसूसी दिन है। मेरे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौम मुस्लिम साहब का ताल्लुक है। साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तंजीला कमरानी साहिबा मौजूद हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो आप पहली MPA हैं इस वक्त शीदी कम्युनिटी से, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने आपको देखा और आपको बुलाया क्योंकि आपको देख के बड़ी खुशी हुई हमें, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सर्विस पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कराची के सदर हैं। और जनाब ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है, और आपसे भी हमारी गुफ्तगू होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ख्वाजा साहब ईद कैसी रही आपकी, क्या किया? बस सर वो एक बकरा कह रहा था तो आपने लग रहा है बकरा काटा ही नहीं है, इसका मतलब बकरे का शेर सुनने के बाद आपका बकरा कह रहा था ये कोई और ये तो इधर गली में बकरा कह रहा था। गली में बकरा कह रहा है। तो खाते तो होंगे सर बकरा वकरा, बारबेक्यू क्या किया है, मतलब कुछ कलेजी से शुरू करते हैं, क्या करते हैं? कलेजी से ही शुरू करते हैं। या कुछ ये तो नहीं परहेज वगैरह है, या ये बहुत से लोगों को बदबू आती है गोश्त से, नहीं खाते नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे तो नहीं आती कोई भी बदबू वगैरह। हाँ, और मैं अच्छी तरह खा लेता हूँ, पेट भर के खा लेता हूँ। बाकी कुछ लोग हैं जिन पर अल्लाह की नेमतें भी हराम है, तो वो बेचारे नहीं खा पाते। इलेक्शन वाले बकरों की शायद बात जो कुर्बान हुए दादा आसिफ हसनैन साहब दिल से दादा कुर्बान हुए। ये तो ताजा मतलब इनको तो कुर्बान करवा दिया गया। इनके लिए तो चूड़ियां भी तेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो कच्चे धागे से बंधे आए सरकार, और वो गम से बाहर नहीं निकलेंगी, सब गम में गम में। नहीं तो सर गम किसका ज्यादा है, आपका ज्यादा है, आपका ज्यादा है, यानी क्या मतलब ये गम है भी नहीं, क्या पता सर वो ज़लज़ले कम और ज्यादा वो ज़लज़ले के बाद झटके होते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आफ्टर शॉक। तो आजकल आफ्टर शॉक है कि बैठे बैठे झटका लग जाता है। तो उस आफ्टर शॉक में आसिफ भाई मुझे नहीं पता आप अगर शेर व शायरी का शौक रखते हैं, कोई शेर आप नहीं बकरे का उन्होंने कहा था, तो कुछ आप उस आफ्टर शॉक इलेक्शन और ये सारी चीजों को मैं तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूं तमाम अपने नाज़रीन को और पाकिस्तान भर के लोगों को ईद के हवाले से ईद की मुबारकबाद। आपको, आपके चैनल को भी ईद की मुबारकबाद। दूसरा आपका जो सवाल है, यकीनी तौर पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ जो कुछ हुआ है ईद कुर्मा से पहले जो कुछ हुआ है उसमें कि तुझे ये हक है कि शजर पर जो समर ले जा, मगर ना इतना कि शाखे भी तोड़ कर ले जा, और तेरे पड़ोस में कुछ गम नसीब रहते हैं और कुछ ही समेट कर ख्वाजा साहब ने अपने घर ले जा। देखिए ईद के रोज जो है, देखिए ईद कुर्बान जो है ना, इसका जो मकसद एक्चुअल है बेसिकली ठीक है, हज़रत सुन्नत इब्राहिमी है और वो एक उसका सवाब अपनी जगह है, लेकिन इसकी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है कि वो अरब में जो देहातों में बद्दू थे जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, वो साल भर अपने जानवर पालते थे, ऊँट बकरियाँ जो भी चीज़ें थी, फिर ये ईद के मौके के ऊपर वो शहरों में ला के इनको फरोख्त करते थे और इस तरह से एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होता था। तो उनको जो लमसम पैसे मिलते थे उससे उनका पूरा साल चलता था। और फिर ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको साल में सिर्फ एक ही मरतबा गोश्त खाने को मिलता है और वो ईद कुर्बान वाली। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो उन्होंने बताया, तो मैं सही क्योंकि इससे पहले खालों का तो भागा था, आप भी MQM में रहे और आप हैं इस वक्त MQM में, तो वो तो एक भागा था कराची शहर में, एक जंग का माहौल होता था। तो कहीं ईद का दिन आपका, मैंने उस वक्त किसी और से मेरी बात हो रही थी, ये तो नहीं होता था कि ईद का दिन आपका, अब तो नहीं, लेकिन इससे पहले जो है वो कहीं ईद खाने इकट्ठी करने में 3 दिन निकल जाते थे, पता ही नहीं चला ईद आई और चली भी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोग्राम में तमाम हाज़िरीन जो मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और दिल की गहराई में अच्छा मीठा तो आप, अगर आपको नहीं, अभी नहीं डायबिटिक तो नहीं, मोटे बहुत हो गए आपने
नहीं रसूलुल्लाह मोटे का कह रहे हैं, उम्र का नहीं बता रहे। अच्छा उम्र तो भी है क्या? अभी कुछ भी नहीं हुआ। सुना है कायम अली शाह साहब ने भी किसी तकरीर में कहा कि अभी मैंने 2-3 इलेक्शन तो और लड़ने हैं, फिर आप नौजवानों ने संभालना है। जब 67-68 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हाँ, नहीं शादी कर सकता है। तो कायम अली शाह बन सकते हैं। साहिद भाई आप बताएं, आप इस वक्त खाने इकट्ठी करते थे इससे पहले साल में, या क्या ईद मनाते थे, क्या करते थे? अच्छा, उस वक्त तो ऐसा होता था कि ईद के तीनों दिन हम लोग ईद कुर्बान वाले दिन से तीनों दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तक, और यही रूटीन होती थी हमारी कि अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होते थे, वहाँ खाने वगैरह इकट्ठा होती थी, आगे जाके KKF में जमा करवा देते थे, तो तीनों दिन ही बिजी चलते थे। लेकिन ये कि गुज़श्ता 2 साल से बहुत नॉर्मल लाइफ गुजर रही है, और फैमिली के साथ अपना जानवर आते हैं, सबसे पहले सेल्फी बनाते हैं, तो वो सेल्फी का ज़माना है, बच्चों के साथ जानवर का सेल्फी बनाई, उसको उठाया, सोशल मीडिया पर डाला, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ईद वाले दिन फजर की नमाज़ पढ़ के ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। उस घर पे आने के बाद यकीनन वो वाहिद दिन ऐसा है जिस दिन कसाई का इंतजार किया जाता है। सही बात। कसाई का इंतजार करते हैं, कसाई आता है, वो कुर्बानी करता है, उसके बाद गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तमाम रिश्तेदारों में, अहबाब में, गुरबा में, और अपनी फैमिली के बाद शाम में हम लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आगे पीछे चले जाते हैं रिश्तेदारों के, अज़ियों के घर। लेकिन बहरहाल ईद हमें ये मैसेज देती है, और मौजूदा मैंने पूछा ये था कि आप ईद इससे पहले भी ऐसी बनाते थे या खाने इकट्ठी करने में बिजी होते थे तीनों दिन, खाने जमा करने में? वो तो बता दिया, दिन तो तीनों दिन लगातार खाते जमा भी करना, मगर पहुंचाना की भी, आपकी ड्यूटी पॉइंट तक पहुंचाना, उसकी ये आपका छीनने की ड्यूटी दूसरों की थी। वो बद से बदनाम डिपार्टमेंट दूसरा था, बदनाम ज्यादा था, वो ब्रिगेड ज्यादा था। फायदा से पूछा था आपने कोट नहीं पहना हुआ, तो सब पहने, कुछ तो कहते हैं आज तो सिर्फ कसाई कोट पहनते हैं। मैं आया ना तो जेब ज्यादा होती है, जेब ज्यादा होती है, जरा आगे कहने लगे कि आज आपने कोट नहीं पहना रहेगा भाई, ईद वाले दिन कसाई कोट पहनते हैं ताकि नोट बने। अच्छा, अब आप अगर आप कह रहे थे ईद के हवाले से, हाँ देखिए, यकीनन ईद कुर्बान और ये मैसेज होता है बेसिकली ये कौमों के लिए, नेशन के लिए, कि ये वो दिन है कि जिसमें हम तजदीद करें, अहद करें कुर्बानी का, जिस तरह के एग्जाम्पल सेट है, और उसी एग्जाम्पल को सेट करते हुए आलम इस्लाम उस पर अमल कर रहा है आज तक, कि सदियों से सिलसिला जारी है और सदियों तक जारी रहेगा जब तक दुनिया कायम है, दायम है। तो यकीनन ईद भी हमें कुर्बानी का मैसेज देता है। ईद हमें मैसेज देता है कि हमें दूसरों के काम आना है, हमें अपनी ख्वाहिशात को माइनस करके और दूसरों की ख्वाहिशात, उनकी विश, उसमें आगे आगे रहना है हमें, ना कि जो पाकिस्तान को बने हुए 71 साल हो गए, इस 71 साल के दौरान लोगों ने, पाकिस्तान की पब्लिक ने तो अपना फर्ज पूरा किया कि मुख्तलिफ जमातों को वोट दिए, उनको इक़्तिदार तक पहुंचाया, ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर तक पहुंचे, लेकिन इक़्तिदार में पहुंचने के बाद वो लोगों को भूल गए। तो लोग वहीं सफर कर रहे हैं, लोग वहीं रुके हुए हैं, बेरोजगारी वहीं बुरा हाल है। उनको कोर्ट याद दिला रही है, हाँ, नया पाकिस्तान, तो अब नया पाकिस्तान भी इस ईद पे बन चुका है हमारा। और कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो, और कुर्बानी से पहले कुर्बानी जो शेख साहब कहते थे कि बिल्कुल अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। नए पाकिस्तान में बहुत कुछ होना चाहिए, सही होना अगर नए पाकिस्तान में वो कुछ नहीं हुआ जो कुछ दावे किए गए, तो फिर नए पाकिस्तान के लोग नए हुकूमत को भी ये तो हुकूमत बात है। मैं मीठा आपको सर, आप आसिफ भाई को आगे दे ताकि, अच्छा चाय आप, मैंने तो चाय भी फारिग हो, डायबिटीज, तो आप खा ले थोड़ा सा। नहीं, मैंने इसलिए चाय में ले, अच्छा चले मैं तंजीर साहब आपकी तरफ, हमारी सीधी बहन को लेना, आप तो लीजिए। कैसे आपकी थोड़ी से बर्तनों में नहीं खाते? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वो कैसे थैंक यू। कैसे आप माशाल्लाह, आप पहली दफा, आप अब तो एक MPA आप हुई, आपका ओथ हुआ 1-2 दिन, आप फरमाइए सर, फिर को शेयर कभी आप। एक यही तो मुझको अच्छी लगती है, ये मीठी मीठी शीरी मुझको अच्छी लगती है। वाह वाह वाह। तो तंजीर साहब कैसे, अच्छा आपका एक तो ये सफर है सियासी यकीनी तौर पर, और शीरी अलग है और मीठी मीठी अलग है, दोनों के साथ ही रखे। कैसा रहा आपका सफर? और आप ये जो आपकी कम्युनिटी है शीरी की, कंफ्यूजन मैं आपको खुद बताता, आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा भी कुछ तो कहते साउथ अफ्रीकन या क्या इस पे आपकी कम्युनिटी की ईद कैसे होती है, उस अपनी कम्युनिटी के बारे में बताएं हमें, इस वक्त क्या होता है आपके कल्चरली, किस तरह आपने पहले तो पीछे का पूछा, मतलब हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, तो अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छा जुमला मैंने सुना था कि पहले गुलाम बिकते थे, अब आजाद बिकते हैं।
किसी बहुत अक्लमंद बंदे ने कहा था कि पहले गुलाम दिखते थे, वो आज के सियासी माहौल के लिहाज से। आजकल आजाद दिखते हैं। आप भी समझ गए होंगे कि वो मैं जहांगीर से आपके लिहाज से कह रहे थे ना, मतलब आप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ इसी तरह ईद मनाई जाती है, बीइंग मुस्लिम हम लोग इसी तरह ईद मनाते हैं जैसे मिडिल क्लास में सभी मुसलमान लोग ईद मनाते हैं। सुबह बच्चे वगैरह तैयार होकर नमाज के लिए जाते हैं, उसके बाद जैसे ही कुर्बानी होती है बच्चों का रोना शुरू हो जाता है कि जानवर क्यों कुर्बान कर दिया गया, जो 2-3 दिन उनके साथ रहा है। ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है, ये एस्पेक्ट आपने अभी तक गौर नहीं किया। ये बहुत बच्चे बड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की, तो फिर माओं के लिए तो काम और बढ़ जाता है। हम भी चाहे सारा साल सोशल वर्क करते रहें, सियासत करते रहें, लेकिन ईद के दिन हमें हंडिया ही संभालनी होती है, किचन देखना होता है, तो वही सारा दिन ये ईद बड़ी तो ऐसे गुजर जाती है। और ये तो क्या करती हैं वो, पहले कलेजी जो है कोयलों पे लगाती हैं या वो शाम का काम है, वो शाम का काम है। अच्छा, वो शाम का है। वो कलेजी पकाना कोयलों वाला जो शाम का काम है। सुबह तो नाश्ते में कलेजी हो जाती है, दोपहर तक 1-2 बजे तक वैसे उम्मीद तौर पे बारबेक्यू तो शाम को जाता है, बाकी कलेजी और ये सुबह जो मतलब वो पका के कुक करके फौरन कुक करके खाई जाती है। लेकिन जैसे बारबेक्यू लग रहा था कि फौरन अभी बारबेक्यू बनेगा, नहीं वो रात को बनेगा। अभी यहाँ से हम जाएंगे, उसके बाद रात को बारबेक्यू अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता, मूड भी नहीं बनता। तो वही रिवायती तरीके से ईद मनाई जाती है हमारे यहाँ। बाकी जो इस दफा आप एमपीए बनी है, तो इस दफा ईद पे क्या माहौल था, किस तरह से लोगों ने आपको एक्सेप्ट वेलकम किया, क्या हुआ, क्या घर पे आना जाना मुबारक? मतलब 3 ईदें मिक्स हो गई। एक हमारी नेशनल ईद 14 अगस्त जो कि अभी गई है, वो भी हम इसी में रहे, वो सेरेमनीज वगैरह में बिजी रहे, तो बहुत से लोगों के साथ मिल नहीं सके 14 अगस्त को भी। और उसके बाद ये हमारी ओथ सेरेमनी हो गई, अब ईद भी आ गई है, तो मैं तो 3 दिन मुबारकबाद ले रही हूँ। घर में ये है कि केक लेने नहीं पड़ रहे, वो 14 अगस्त के केक आ रहे हैं और केक खिलाए जा रहे हैं, तो इस तरह से बड़ा फायदा हो रहा है। बड़ी अच्छी ईद 14 अगस्त और मुबारकबाद का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन गुजर रहा है। सही बात है। और अभी हम बात कर रहे थे कि इस दफा बहुत से लोग आज जो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, जो आए हैं इस वक्त असेंबलीज के अंदर, ऐसे चेहरे, बहुत मुस्बत चीजें हुई हैं इस दफा, बहुत से पॉजिटिव भी हैं। मतलब नहीं, बिल्कुल देखें, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और एबिलिटी इनके अंदर है, आप उनको मौके देने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान में इस फ्यूडल सिस्टम ने और ये सरमाएदाराना निज़ाम ने एक ऑर्बिट बनाया हुआ था और उसके मुताबिक चीज़ें हो रही थी, आज जब आपने ये मौके फराहम किए, हम तो कहते हैं कि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है, इसी के अंदर टैलेंट होता है। ये जो टैलेंट निकलता है, ये रश में से, भीड़ में से, आम लोगों में तो निकलता है। कभी भी अपर क्लास के लोगों में जो है वो फॉर्मेलिटी तो पूरी करते हैं लेकिन टैलेंट नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपने सही बात कही है। वो हमारा वो क्रिकेट का जो एक आया है, क्या फखर जमान, क्या नाम है, फखर जमान, वो मार के उसने बुरकत निकाल दिया अंग्रेजों का। आप जिसको भी देखें, फिर सबसे बड़ी चीज बिल्कुल मामूली उधर से आया। सही बात। देखें, फिर पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो लीडरशिप की जरूरत है। अगर आप इनमें से नहीं निकालेंगे, आम लोगों में से लीडरशिप नहीं तैयार होगी, तो आगे कैसे आप चीजों को सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन इतना है कि बिल्कुल सही कहा मेरी बहन ने कि सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। और कुछ लोग जो है वो अभी इलेक्शन जीत गए, तो जीतने वाला तो केक ले रहा है, मिठाइयाँ भी ले, लेकिन हारने वाला क्या करे? हारने वाला क्या करे? तो आसरा 5 साल के बाद का आसरा करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं कह सकते साल बाद दोबारा हो या 5 साल। हम आपको साल बाद आसरे में तो जितने हारने वाले वो आसरे में। कोई इशारा हुआ है कहीं से क्या कि साल आसरे का कोई उम्मीद होती है ना आसरे? हमें तो ये इशारा खान साहब ने दिया था, जैसे 2013 के बाद वो कह रहे थे बस 1 साल बाद धरने के बाद, कुर्बानी से पहले कुर्बानी। तो अभी लोग कह रहे हैं कि 1 साल के बाद ये सब कुछ होना है। 1 साल बाद एम्पायर की गो के पता है कि 5 साल पूरे कर लें, ये बहाना खत्म हो जाए, 5 साल पूरे कर लेने दें। हाँ, नहीं किसी तरह से कोई बगायत करके किसी तरह से 5 साल पूरे ब्रेक ने मुद्दत पूरी की है और ये बहुत ब्रेक की तरफ में बढ़ना है। तो आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आते हैं वापस। ईद की खुशी हमारे साथ आप मनाएं, हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद आपको वर्जन दो।
वेलकम बैक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के हवाले से आज आप हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। ईद की खुशियां मना रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें सियासतदान भी हैं, अपनी अपनी जमातों के मुताहरिक रुकन जो मरकजी हैं वो भी हैं, ऐसे MPs जो नए इस वक्त लॉ मेकर्स इलेक्ट हुए हैं असेंबलीज में, उनको भी खुशामदीद कह रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ ख्वाजा नवेद साहब भी हैं, सीनियर माहिर कानून, जो इस वक्त यकीनी तौर पे अपने जो ज़ौक़ है उनका शेर और शायरी का, उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस वो भी हमसे शेयर करते जा रहे हैं। सर अब तो सही में मैंने देखा कि पहले लोग कहते थे बकरा ईद और छुट्टी और सबकी, अब ऑप्शंस थोड़े से बड़े। अब लोग फिल्म देखने भी जाते हैं, मूवीज भी होती हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे रिक्रिएशनल स्पॉट्स, कराची का अमन भाल हो गया है। तो क्या यानी इन 3 दिन में अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ मिलना जुलना, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी है कार्ड में या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? क्या होता है? देखिए, इस वक्त जो एक्टिविटी पाकिस्तान दुनिया भर में आप जो देखते हैं, अगर 4 लोग आपस में बैठे हुए तो चारों के हाथ में एक मोबाइल है, उनकी अपना बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया है ना। अच्छा, इसी तरह एक फैमिली मेंबर अगर बैठे हैं, उसमें बच्चे बैठे हैं, खवातीन बैठे हैं, और सबके हाथ में अगर मोबाइल अपना अपना है, आईपैड है, तो फिर वो अपनी दुनिया उनकी होगी। तो मैंने एक तस्वीर देखी थी, दादी अम्मा के घर मिलने के लिए आए हैं छुट्टी वाले दिन सारे बच्चे वगैरह, तो बेचारी दादी अम्मा खाली बैठी है और सारे बच्चे और उनके माँ बाप भी वो अपने अपने मोबाइल में लगे और दादी बेचारी सबको देख रही है। और इसमें हमने जो बात की, इससे और वैसे दादी अम्मा का टाइम है वो, इससे जो अटेंशन स्पैन है, यानी कोई आदमी 15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा एक चीज से मुतवज्जो नहीं हो सकता। 20 या 25 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो अपना मोबाइल देखेगा। देखिए, यानी आपकी कंसंट्रेशन भी अब जैसे पहले होता था, हैबिचुअल हो गया, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रह सकती आप। उसकी बुनियादी वजह भी कि दुनिया टेस्ट पर आ गई है, फिंगर पर आ गई पूरी दुनिया ना। अगर आपको कोई अच्छी मूवी देखनी है, आपने एक बटन पे एक फिंगर मारी अपने, और पूरी इसकी किसी के बारे में इसकी मालूम करनी है। लेकिन बहरहाल मौजूदा दौर के अंदर यकीनन ईद के 3 दिन बहुत अहम होते हैं, और इसमें लोग आउटिंग के लिए भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर गरीब गुरबा आ जाए ना, चुगली मारे कसाई आ जाए, मोबाइल बंद कर दें आप, तब कसाई मंगाने के लिए बताओ ना। ये ख्वाजा साहब ने कसाई के मामले में बड़ी परेशानी पड़ी। ये तो जनरल बात है, ये भी नहीं पता होता है नाड़ी है कि खिलाड़ी है, खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी होता है। इसका फायदा ले जाते हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप इसकी हर बंदा एक वो लेके दो समझ जाए कि बस अब वो आप बहुत ही किस्मत वाला होगा जिसको कसाई जो है कसाई मिल जाएगा, वरना मैकेनिक, प्लम्बर, आपको हर मोची हर बंदा मिलेगा कसाई आपको। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर मूवीज देखने का ट्रेंड भी बढ़ा है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, अच्छी मूवीज लॉन्च हो रही है, और उसको प्रमोट भी अच्छे अंदाज में किया जा रहा है मीडिया पे, उसकी रेटिंग भी हो रही है, उससे लोग इस तरफ भी रवायती एक्टर सारे खत्म हो गए हैं। अब ये टीवी के ड्रामों वाले जो यंग बच्चे हैं, यंग बच्चे और प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं, यंग स्क्रिप्ट राइटर, जो टीवी वो पुराने रवायती फिल्म साज होते थे वो भी वैनिश हो गए हैं। लेकिन अब फिल्मों के ये बड़ी प्यारी बात की उन्होंने की, जो पुरानी फिल्में होती थी उस जमाने में, शबाब किरानवी, आगा जिए गुल, यूसुफ क्या नाम, उस जमाने में जिन्होंने औलाद बनाई थी, उस जमाने में सिनेमा के अंदर भी रश होता था, टिकट के लिए लाइन लगी होती। अच्छा, अब वो दोबारा चीज हो रही है। आप खुद जाते हैं? मैं बहुत पहले वालिद साहब के साथ गए थे। साथ तो अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं, सही बात है, और फिल्म साहब तो अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं। बिल्कुल कोई डॉलर लेके चले आए हैं, फिल्म शादी कर रहे हैं, कोई जय शिपो पे फिल्म शादी को हो रही आज भी हिदायत। इसमें एक बात माजर, उनको फिल्म साज कहेंगे या फनकार कहेंगे? पहले हिदायतकार पहले जैसे ऐसा होता था कि घरों में टीवी कम होते थे, एक मोहल्ले के अंदर, हाँ, एक टीवी तो पूरा मोहल्ला उस घर में बैठा है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और इतने ड्रामे मशहूर होते थे क्या, और दुनिया में पाकिस्तान का नो डाउट, खुदा की बस्ती, तन्हाइयां, सड़क पे ट्रैफिक भी पर्दों में फिल्म लग रही होती है। अंधेरा हो जाना, फिर अंधेरा हो जाना, फिर जब खुदा की बस्ती चलता था तो रोड पे सन्नाटा होता था। फिर एक वक्त एक ट्रेंड लिया कि उस वक्त ऐसा होता था कि जो अदाकार होते थे वो आइडियल होते थे। फिर वक्त मौजूदा दौर में ट्रेंड लिया तो मुख्तलिफ क्वालिटी का जो 8 से 9 का जो टाइम होता, 8 से 9 का टाइम, 10 से 11, अब हीरो जो सियासी पॉलिटिकल लोग है वो अच्छा बोलता है,
यार वो बहुत सख्त बोलता है, वो उसका एटीट्यूड अच्छा, अंदाज स्टाइल वो अच्छा नहीं। एंकर्स को हीरो बना तो दिया। फिर हाँ, तो फिर हीरो चेंज हो गया, हीरो चेंज हो गया। लेकिन उसकी वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन वो फिर एंकर्स बैट पे गई तो उसकी वैक्यूम को पर वो एंकर्स के पीछे इन्होंने फिल किया। मेरे दिल खाली था। फिर एंकर्स के पीछे वो मलक रियाज की लिस्ट भी आ गई। बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन एक पता चीज चला है, सारे एंकर बैरिया टाउन में घूम रहे हैं। ईद के इस लिहाज से यानी जानवर आप सबने टेक्निकल बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। आप खरीदने गई थी, खुद जाती है मंडी या क्या, मतलब किस तरह से होता है क्या? अभी तक हमारे मुल्क में कुछ चीजों में औरतें बड़ी ख्वातीन को बड़ा कंफर्ट जोन है, और सिर्फ किसी लाइन में नहीं, बाकी कैसे कुर्बानी करते हैं, हाँ। ऐसे तो नहीं करते। नहीं नहीं, अभी तक हम इतने मॉडर्न नहीं हुए, अभी इतने मॉडर्न नहीं, ये आरिज़ है। मेरा मार के सड़क अभी तक हम औरतें वही फायदा ले रहे हैं, लेडीज हमारी फर्स्ट करते हैं, वाला। अल्लाह। नहीं तो आप इसका नाम मेरे हस्बैंड वगैरह था, या मतलब बकरा ही होता है या क्या, कोई बछिया बछड़ा क्या? गाय की कुर्बानी की जाती है, गाय की कुर्बानी की जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सारा हेडेक वैसे वो बंदा भी हाथ और मेरे मियाँ इन्हीं की तरह अभी कोई ढूंढ रहे होंगे कि कोई कसाई मिल क्या लाए जाए। थे, ये तो बता दें आपने क्या ऐसा कुर्बानी की, मतलब आप खुद लेते हैं? 2 बकरे सर, वो हर साल वही है। तो आप खुद लेने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं या क्या? नहीं, गाय वो एक ग्रुप है मौलवियों का, मैं मेरी भी ले आते हैं, वो साथ खरीदते हैं, फिर वो कुरे डाल लेते हैं जिसके नाम जो निकल आए, और प्राइस वो साथ की इकट्ठी करते हैं सौदा, तो 7 पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो ले आता है अच्छा, तो वो एक सबको दे देते हैं कुरान गाजी से। तो मुझे वो जरा वो ना नॉर्मली क्या निकलता है आपकी होती है, नॉर्मली जो अच्छी होती है वो मुझे दे देते हैं। प्रयास करते हैं। नहीं तो आप मुझे वकील है ना, सबको डर होता है भाई। मैंने उनसे कई दफा कहा भाई जो नॉर्मल आ रही है मेरे हिस्से में वही दे दें, बोले मुकदमा जड़ी आना। लेकिन वो बेचारे एहतरामन। अच्छा नहीं, अच्छा आसिफ भाई, आपको जो है वो कुछ पकाना भी आता है या सियासत और माशाल्लाह खिदमत के अलावा बारबेक्यू वगैरह नहीं, जहन practice पकाना है? आता है, जहन पकाना आता है। और क्या जहन पकाना तो आता है, नहीं मगज पकाना आता है या बकरा बाल गाय का? बेचारे खुद इतना पक गए, अब क्या पकाएंगे? मुझे सिर्फ चाय की पिकनी बनाना आता देखिए है। बड़ी लेकिन मैंने एक चीज इस दफा बड़ी ये जीती हुई बड़ी कैंडिडेट बड़ी है ना, अच्छी देखी कि वो जो भी आप पूछ रहे थे ना कि वो कह रहे हैं न खवातीन छेड़ो जाती- दर्द मंदों को, न जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, न जाने बददुआ फिर निकले। हमने तो कहा है, आज जीती हुई है, बेचारे हारे हुए लोगों को, अच्छा, ये हराए गए नहीं, लोगों को, मैंने- उनकी दुखती उसके ऊपर ना रखे। मेरा तो मतलब ये था कि मैंने- बारबेक्यू वगैरह पकाते नहीं हाँ, पकाते? आपने उनको अच्छा, कुकिंग पे लगा लेकिन दिया। मैंने यार अभी तो ख्वाजा साहब ने सही अभी तो कहा, आपने ख्वाजा साहब ने सही कहा, मैंने इस हार को भी एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया इसके मौके पे। सही बात। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा लेने जाता हूँ जानवर खुद बच्चों के साथ। मैंने 2 साल से, और इस दफा तो मैंने बहुत ज्यादा देखा, बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो रहा है कि फैमिलियों की फैमिलियां, खवातीन और बच्चे जो है वो भर भर के आ रहे हैं गाड़ियों पे। फैंसी जानवर और बिल्कुल ज्यादा फैंसी ज्यादा। जो है ना उसमें। तो और लोग जो है वो आकर बच्चों के साथ, तो ये बहुत चेंज है और मतलब बहुत बेहतर है। Positive खास तौर change पे कराची में जो अमन हुआ है, इस अमन का नो डाउट रेंजर्स को, इदारों को इससे क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए कि इस अमन के बाद दुखा वाकयात हुए नहीं, हैं। एक बात और कि जो इस वक्त हमारी हिफाजतें कर रहे हैं सब बॉर्डर पे खड़े होके, या वो पुलिस एहलकार भी सिविलियन जो आज भी मस्जिद में खड़े होकर सिक्योरिटी दे रहा है ईद के दिन, बिल्कुल बड़ी बात हम है यार। सब उनको मैं खिराज अकीदत पेश करते हैं। और बिलखुसूस उन घरों में जहाँ मैयतें उठी थी, वो शहीद जो थे इस वक्त, जिन्होंने पूरे साल कुर्बानियां दी और हमारी उनके security घरों में गोश्त जरूर बिल्कुल। भेजें, और नहीं, अब वो उनको मत अच्छे भूलें। अच्छे वेल ऑफ जो शहदा इस वक्त हैं, और अल्लाह बड़े जो अल्लाह हैं, ताला अल्लाह उनको ताला जो फौजी उनके सदा उनके रहमत घरों को सब्र आप इस्तकामत दें। देखें, उनके दर्जात आप को देखें बुलंद अभी करें। इलेक्शन के वक्त शहादतें हुई जो फौजी ड्यूटी पे सर थे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, तो एक ब्रेक के बाद आते हैं और ईद के हवाले से हमारा अहम तरीन आज दिन है, खुशियां हैं, हम मना रहे हैं इस शहीदों को भी वक्त। याद करते हैं। शहीदों को याद रखें, शहीदों के घर वालों के लिए दुआ करें, इस्तकामत दें, जिन घरों में मैयतें उठी थी यकीनी तौर पर, जो फौजी हैं, सिविलियन हैं, उन सब के लिए भी। एक ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। तो एक नज़म मैं छोटी सी इरशाद फरमाऊंगा, इरशाद, कहूंगा इरशाद। कि ये जिंदगी का सफर काटना है अगर, ये जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो फिर आग पर रक्स करने का फन सीख ले। ये जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो फिर आग पर रक्स करने का फन सीख ले, और तेरा दर्दे जुनून तुझको देगा सुकून, वाह, झूम कर आह भरने का फन सीख ले, क्या बात है। और प्यास तेरी समंदर भी हो जाएगी,
और रोशनी तेरे अंदर भी हो जाएगी, एक बस काम कर मशले थाम कर, पानियों में उतरने कफन सीख ले। क्या बात सही है, बात है। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। माशाल्लाह बात की ख्वाजा साहब, आप कुछ बड़ी मुझे जबरदस्त है। पीछे से कह रहे हैं वो कैसा आप गाना सुनाएंगे कुछ? नहीं मैंने तो ये नज़म सुने, बड़ी आला। नहीं वो ये तो आपकी बाकी में अपनी बड़ी है? बहुत जबरदस्त मजा। नहीं मेरी तबाह करदा नहीं, लेकिन मुझे याद बहुत नहीं, बहुत लेकिन आ रहा ख्वाजा है। साहब आपने मौजूदा हालात पर आपने जवाब नहीं दिया। ख्वाजा पाकिस्तान के साहब आपने हालात गोल कर दिया सवाल। जवाब नहीं दिया आपने। जवाब नहीं दिया आपने। क्या चीज? मुझे मैंने सुना है यहाँ पे अफवाह उड़ी थी, आप गाना सुनाएंगे हमें? अरे मुझे गाना आता होता तो मैं वकालत छोड़ देता। आजकल गाने में बड़े पैसे हैं। आपने क्या अखलाक है मैं समझा। वैसे मियां नवाज शरीफ बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये आप तो जेल में गए ना उनके बाद, मलीर जेल में यहाँ पे थे 1990 हाँ, के तो वो अंदर। बल्कि उनकी बैरक के इधर पीछे एक था, कोई क्रिश्चियन था महमूदाबाद का, तो आधी रात को फिर वो गाना शुरू करता था और मियां साहब फिर उसको दाद देते थे। तो वो गाना गाया करता था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। तो वो तन्नू के साथ। नहीं मुझे नहीं आता नहीं वो। आजकल कौन गा रहा है? अभी तो बड़े पंछी और आ रहे हैं। अच्छा अभी वहाँ या पीछे अभी बंदा ढूंढा जा रहा है। बेचारा सफदर भाई भी गा रहा हूँ। वैसे इस दफा जल्दी में हो गया ना सारा काम तो ये तैयारियां जैसे हुई। आजकल एक नई जेंट थी गारी का ना, उनका स्टाइल थोड़ा सा बकरी टाइप का है, बकरी टाइप का। अलग स्टाइल, मतलब गाना भी है, समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत सारी हाँ। चीजें हैं। रैप तो नहीं लेकिन करेगा? बिल्कुल, लेकिन जो पुराने जमाने में जो शायरी, क्योंकि जितनी अच्छी शायरी उतना उसको सुनने में सर आप यकीन करें, शायर लुधियानवी हाँ, हाँ, में लिखते हाँ, थे, हाँ, गुलजार हाँ, साहब हाँ, लिखते थे, हाँ, हाँ। और शेरों के अंदर जो था, मतलब मैं आपको दो गानों के एक एक शेर मुझे याद है, मसलन एक है कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तो क्या बेबसी को किस तरह खूबसूरती से इसमें बयान किया है। फिल्माते उस तरह। अच्छा, फिर दूसरा एक गाने का मुझे शेर बड़ा पसंद है, वो कहते हैं सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तो ना, तो क्या इसमें भी बेबसी है कि भाई मैं तो जीत सकता ही नहीं, नो डाउट। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। अच्छा ये तो ये क्या खूबसूरत है। अच्छा, अपने पार्टी के सरबराहों से आप जो तीन हो तो सियासी रहनुमा यहाँ बैठे हैं, तुम मेरा मतलब गीत हमारे- अमर कर मेरा गीत दो, अमर बन जाओ गीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। आप जो लेगा, तीन- मजा लेगा ये। सियासी जमातों में बैठे हैं। अच्छा, भाई साहब, एक एक और बात- सुनाओ। अच्छा फरमाइए सर। मेरे पास ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाले और ये बीवी बीवी लड़ते हुए बहुत आते हैं ना, शायर साहब का सुनाता हूँ उनको हमेशा। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी, न तुम मेरी तरफ देखो गलत मैं अंदाज पूछना ही चाह रहा हूँ तीनों से, आप अपने पार्टी सरबराहों से ईद वाले दिन मिलते हैं? मतलब बाकायदा होता है? नमाज में उनके साथ ही पढ़ते हैं, नहीं नमाज बकरा अपना अपना काटते हैं। देखें ईद उल अजहा में एक्चुअली कुर्बानी का होता है, टाइम बड़ा शॉर्ट इसलिए होता है। जल्दी जल्दी जाना तो होता है। करीब की जहाँ नमाज जल्दी होती है वहाँ वहाँ पढ़ते हैं, नमाज उसके बाद पढ़ते मिलते हैं ईद वाले ताकि दिन। फौरी तौर पर कुर्बानी करें। कुर्बानी के बाद जाकर जो है ईद वो उल मुलाकात अजहा होती में है। तो नमाजें 6 बजे से ईद वाली शुरू हो नमाज जाती में, हैं। ईद वाली नमाज जो है वो अमूमन होता ही 6 बजे ही हो जाती है। हल्के में होती है और कुछ लोग जो है पढ़ते हैं, लेकिन ईद उल अजहा और में- हाँ, बिलावल साहब अक्सर मतलब दिन तय कर लेते हैं कि लाड़काना में वो किस दिन होंगे, तो वहाँ के करीब वाले कराची में कहाँ कब होंगे, तो मतलब उस 3 दिन हिसाब वो से इस आप हिसाब से वो कर लेते हैं। मैंने हमें पता होता है कि और किस दिन साहिब जाके भाई? होंगे। यकीनन हम भी आपस में मिलना जुलना रहता है, ईद वाले दिन आना जाना होता है, और फोन पे कम्युनिकेशन हो जाती है, मैसेजेस पे आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे को कर लेते हैं। जब लंदन में थे जी, तब तो बिल्कुल। आप स्काइप और फोन तो होते हैं। चले जी, मैं आप असल में सबका- नमाज भी रात को पढ़ते होंगे। आप तो कोई लीडर नहीं, आप किस ईद पे? आपके तो आप मैं तो कुरान अकेडमी में पढ़ता हूँ। आजा साहब खुद लीडर है तो यार। चले जी, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ईद के दिन आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और ईद के दिन आपने खुद भी अपनी खुशियां जो हम शेयर की हमारे साथ भी, और नाज़रीन तक मैं पैगाम भी अहम तरीन पहुंचाए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियां बड़े अच्छे से मनाइएगा। देखते रहिएगा।